नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोच के बीज के फायदों के बारे में। और यह सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है और बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसके साथ साथ अन्य जो इसके उपयोग हैं और यह कौन कौन से इसके आयुर्वेदिक गुण धर्म हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसके कुछ आयुर्वेदिक गुण धर्म मैं बता देता हूँ। यह थोड़ा पचने में भारी होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है और विपाक में भी यानी पचने के बाद भी मधुर होता है। तासीर में गर्म होता है और तीनों दोषों को खत्म करने वाला होता है, यानी कि त्रिदोष नाशक होता है। ठीक है। शीत पित्त यानी कि अर्टिकेरिया और किसी भी तरह की चोट और रक्त पित्त यानी कि नक्सीर, जो हमारे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी गुदा से होने लग जाती है, तो इन सब का नाशक बताया गया है। ठीक है। और यह अत्यंत वाजीकारक है, यानी जब भी मैं बता रहा था सेक्सुअल प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है। नाड़ी संस्थान, जितनी भी हमारी नाड़ी दौर्बल्य होती है, यानी कि नसों की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, उनको खोलने वाला बताया गया है। वात रोगों का तो परम नाशक बताया गया है। इसके अलावा यूटीआई यानी कि मूत्र में जलन, किडनी के रोगों को खत्म करने वाला, शुक्राणुओं की कमी को दूर करने वाला, नपुंसकता और त्रिदोष नाशक, जैसे कि मैंने बता ही दिया था। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे-कैसे यूज़ किन-किन रोगों में ख़ास करके करना है, क्योंकि इसके इतने सारे उपयोग हैं कि इसकी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं ख़ास-ख़ास उपयोगों के बारे में इसमें बताता हूँ। अगर किसी को दमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके साँस चलते हों एकदम से, तो कोच के बीज का आपको 1 चम्मच या आधी चम्मच, स्टार्टिंग में आपको आधी चम्मच चूर्ण लेना है। उसके अंदर आपको आधी चम्मच ही घी मिला देना है और 2 चम्मच शहद। घी और शहद की जो क्वांटिटी होती है सेम नहीं करनी है, आधी चम्मच घी और 2 चम्मच शहद। इन दोनों का अवलेह बना लीजिए और दिन में 2 बार चाटेंगे, तो आपके जो अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस की अगर दिक्कत है, तो कोच के बीज को थोड़ा-सा दलिए की तरह दरदरा पीस लीजिए और इसको दूध में डालकर इसकी खीर बनाकर अगर आप सेवन करते हैं, तो फेशियल पैरालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा अगर मूत्र में जलन की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इसका लगभग आधी चम्मच चूर्ण, इसको आप साधारण पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन करते हैं, तो यह यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी कारगर है। इसके अलावा धातु का गिरना, पेशाब के साथ धात का आना, शुक्र में भी बोलते हैं इसको, तो इसको आप दूध के साथ इसका रोज़ सेवन कर सकते हैं, तो यह दाँत का गिरना इसको ख़त्म करता है। जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी की समस्या अक्सर महिलाओं को बनी रहती हो, तो वह आधी-आधी चम्मच सुबह-शाम साधारण पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। 1 महीने में ही आपको काफ़ी इलाज इसमें देखने को मिल जाएगा। उपदंश एक रोग होता है जिसको इंग्लिश में सिफिलिस रोग बोलते हैं। यह एक संक्रमण रोग होता है, एसटीआई के द्वारा आता है। तो उसमें भी यह काफ़ी अच्छा होता है। आपको सुबह-शाम इसका आधी से 1 चम्मच चूर्ण साधारण पानी के साथ इसका सेवन करना है, ठीक है? तो अब बात करते हैं किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की अगर समस्या हो, तो अश्वगंधा, शतावरी, कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली और गोखरू पाँचों को बराबर मात्रा में लेकर के मिश्री मिलाए हुए दूध के साथ 1 चम्मच की मात्रा में सेवन करना है रात को सोते समय। तो आपकी शीघ्रपतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी तमाम समस्याएँ दूर हो जाती हैं। इसके अलावा कोच के बीज और गेहूँ को दलिए की तरह ही पिसवाकर दूध में डालकर खीर बनाकर उसके बाद उसमें घी मिलाकर सेवन करते हैं, तो खूब सारे शुक्राणु बढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, शीघ्रपतन भी दूर होता है। और कोच के बीज आधी चम्मच और आधी चम्मच ताल मखाना आपस में मिलाकर दूध के साथ नित्य जो सेवन करता है, वह 1 महीने में ही नपुंसकता रोग से मुक्त हो जाता है। ठीक है? और इसके अलावा आयुर्वेद में एक जगह और वर्णन है कि जो कोंच के बीज की जो जड़ होती है, अगर उसको मुख में धारण कर कर अगर संभोग करता है, तो वह जब तक जड़ उसके मुँह में रहेगी तब तक वीर्य संकलित नहीं होता। ठीक है? तो यह भी उपाय आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल यूज़ होते हैं, जो किसी को एक्सटर्नल अगर ट्यूमर हो, तो कोंच के बीजों को पानी में घिसकर गाढ़ा लेप तैयार कर लें और उसको गाँठ के ऊपर लगाने से गाँठ बैठ जाती है। और इसी तरीके से योनि में अगर शिथिलता हो, अगर उसको टाइट करना चाहते हो, तो कोच की जड़ का काढ़ा बनाकर उसको योनि से धोते रहने से कुछ ही दिनों में वह टाइट हो जाती है। इसके अलावा एलिफेंटाइटिस जिसको रोग बोलते हैं हाथी पाँव, तो इसकी जड़ का को पानी के साथ मिलाकर लेप बनाने से हाथी पाँव पे लगाने से लाभ होता है। पार्किंसन जिसमें हाथ-पैर हिलते हों, ऐसी समस्याओं में ओच के जड़ का काढ़ा बनाकर सरसों के तेल में सिद्ध करके इस तेल को मालिश करने से कम्पवात यानी कि पार्किंसन रोग में लाभ होता है। इसके अलावा जो
एसाइड्स इसको बोलते हैं, जलोदर जिसको बोलते हैं, पेट में पानी भर जाता है तो इसकी जो कोंच के बीच का जड़ का चूर्ण है वह जो लेप बना करके आप पेट पे कर सकते हैं तो उसमें भी फ़ायदा करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपने यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।